अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। कल जी एक मेरे सामने से वीडियो गुजरी जिसके अंदर एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब एक उस्ताद को डांट रहे हैं और स्टूडेंट्स के सामने। तो उसके बाद जो टीचर साहब हैं उन्होंने ख़ुदकशी कर ली। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है, हमारे उस्ताद कराम के साथ इस हद तक रवैया रखा जा रहा है। और ख़ासकर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक तो तनख्वाहें बहुत कम हैं और दूसरा जो रिस्पेक्ट है वो नहीं दी जाती उस्ताद कराम को, क्योंकि लोगों ने एक जो माइंड सेट बन गया है कि जिसकी तनख्वाह 15,000 है या 20,000 है उसकी वैल्यूज़ नहीं है। हालांकि ये जो सोच है ये बहुत ही नेगेटिव सोच है। आप अपने उस्ताद कराम को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देंगे, अगर उन्हें प्यार मोहब्बत नहीं देंगे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो फिर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे या आपको बेहतर बच्चों के रिज़ल्ट लेकर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस का मकाम है कि एक उस्ताद को जब इस तरह से ज़लील किया गया तुलबा के सामने तो फिर वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हुए। मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक उस्ताद की मौत नहीं है बल्कि हमारे पूरे निज़ाम की मौत है। उसकी वजह यह है कि जहाँ भी उस्ताद कराम की रिस्पेक्ट इज़्ज़त ना हो जिस माशरे में, तो वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज हमारे जो माशरे की जो सूरत हाल है आप देख लें, इखलाकी गिरावट है, छोटों पे शफ़क़त नहीं है, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं है। ये सारा जो मामला है ये सारा सिर्फ़ इसी वजह से है कि हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। अब आप देख लें कि अगर उन्हें कोई इंसाफ कहीं से मिलना होता तो वो ख़ुदकशी ना करते। उन्होंने अपने आप को बेबस महसूस किया और फिर उन्होंने मौत को गले लगाया। मैं समझता हूँ एक तो उस स्कूल के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। और दूसरा ये पैगाम जो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें कि लोगों तक पहुँचे। एक तो तुलबा जो हैं वो भी उस्ताद कराम की रिस्पेक्ट करें। दूसरा जो मालकान हैं, ख़ासकर ये जो पेफ के मालकान हैं, एक तो उन्होंने तनख्वाहें बहुत कम रखी हुई हैं, 10,000, 15,000 और 20,000, जबकि आजकल एक आम घर का ख़र्चा भी 50,000 से ज़्यादा है। एक तो तनख्वाहें बहुत कम हैं और फिर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इस पे गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से देखना चाहिए कि जहाँ भी पेफ के अंडर गवर्नमेंट इदारे चला रही है, प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल कर रही है, वहाँ एक तो टीचर्स की तनख्वाहें माकूल रखवाई जाएँ, कम से कम 40 से 50,000 कराई जाए। दूसरा लोगों को एजुकेट किया जाए कि जो टीचर्स हजरात हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें। मैं समझता हूँ एक तो इसके अंदर जो एजुकेशन के अंदर जब से ये कारोबारी माइंड सेट इंटर हुआ है उस वक्त से ना तो स्टूडेंट्स को वो तालीम दी जाती है जिसके वो मुस्तहिक हैं, और टीचर्स हजरात को तो वैसे ही रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती। तनख्वाहें तो वैसे मैंने जैसे कहा है कि तनख्वाहें नहीं हैं, दूसरा जो रिस्पेक्ट है वो नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की सूरत हाल अगर पेश आए भी सही, अगर उस्ताद के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो, अगर वो पढ़ाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है, उसे बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे, तो आप या तो उन्हें फ़ारिग करें या फिर अलहदा बिठा कर उनसे डिस्कशन करें। अगर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, ना कि अगर इस तरह से अगर आप सबके सामने डांटेंगे, ख़ासकर बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों के सामने एक भरम होता है उस्ताद कराम का, टीचर का एक भरम होता है, आपने उस भरम को कायम रखना है। क्योंकि जब उस्ताद कराम ये सोचते हैं, उस्ताद मोहतरम के अगर प्रिंसिपल रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर स्कूल मालिक रिस्पेक्ट नहीं करता तो कल को बच्चे क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो लिहाजा कोशिश करें जब भी उस्ताद कराम से ऐसी कोई इश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हों कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले पा रहे या बच्चों की तरफ से कोई शिकायतें आ रही हैं, तो आप अलहदा से बिठा के रूम के अंदर जो आपका पर्सनल रूम है, जो प्रिंसिपल का या स्कूल मालिक का रूम है, उसके अंदर आप बिठा कर
اور استاد اکرام کے سامنے اپنی ریزرویشن رکھیں، پھر ان کو حل کریں۔ اگر کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہو تو آپ اکیلے میں بیٹھ کر کریں۔ اس طرح سے سرعام ٹیچر کے سامنے بھی میٹنگ کے اندر بھی نہ ڈانٹیں، اور بچوں کے سامنے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ میرے سامنے سے پہلی دفعہ ہی اس طرح کا واقعہ گزرا ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کرام کو اس طرح سے انوالو نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے کوئی بھی اسکول مالک یا پرنسپل آ کر براہ راست اس نے کبھی بھی کسی ٹیچر کو نہیں ڈانٹا۔ ہاں، اکا دکا واقعات سننے میں آتے تھے کہ دفاتر کے اندر استاد کرام کو مسائل کا سامنا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے سرعام ایسا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی المناک ہے، اور اس پرنسپل کو قرار باغ کی سزا دی جانی چاہیے، اور اس کو ایسی سزا دی جانی چاہیے کہ تاکہ دوسرے بھی پرنسپل حضرات جو پرائیویٹ اسکولوں کے عبرت پکڑیں اور استاد کرام کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔